क्या आप जानते हैं कि जीन्स में छोटी पॉकेट बनाई जाती है और उसका क्या काम होता है? या फिर क्या आपको ये पता है कि ताजमहल के ऊपर से किसी भी प्लेन या ड्रोन को उड़ान भरने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं कि मिशन पर जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन भाषा क्यों सीखनी पड़ती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज अब तक ढूंढा नहीं गया है। इन्हीं बीमारियों में से एक है कैंसर, जिससे पीड़ित व्यक्ति की मौत होना लगभग तय होता है। ऐसे में वैज्ञानिक लंबे समय से इस बीमारी की दवा खोजने और कैंसर सेल्स की बढ़त को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। इसी रिसर्च के तहत डॉक्टर्स ने दुनिया में लगभग 11,000 लोगों को एक खास तरह की कैप्सूल खिलाई है, जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट किया गया है। ये कैमरा पेट में पनपने वाले कैंसर और उसके सेल्स की बढ़त पर नजर रखने का काम करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को कैंसर से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस कैप्सूल से उन्हें कैंसर से जुड़ी कोई न कोई ऐसी जानकारी जरूर मिलेगी, जिसकी मदद से वो कैंसर को जड़ से खत्म करने का तरीका या दवाई खोज लेंगे। फैक्ट नंबर 2, हमारी धरती पर वैज्ञानिक आज भी एलियंस और दूसरी दुनिया के अस्तित्व को खोजने के लिए कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि एलियंस हैं या नहीं। लेकिन साल 1975 में अमेरिका के मेक्सिको में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने एलियंस के अस्तित्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल अमेरिका में जिम सुलिवन नाम का एक सिंगर था, जिसने साल 1969 में एलियन से जुड़ा गाना गाया था और यूएफओ नाम से अपनी एल्बम रिलीज की थी। उस एल्बम के रिलीज होने के महज 6 साल बाद यानी 6 मार्च 1975 को जिम अचानक से लापता हो गए, जिनकी कार एक रेगिस्तानी इलाके से मिली थी। जानकारों का कहना है कि जिम का यूं अचानक से लापता होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था, वरना इतने बड़े गायक के अचानक गायब हो जाने की कोई दूसरी वजह नहीं है। अगर जिम की मृत्यु हुई होती तो उनकी बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी ना तो जिम की बॉडी मिली और ना ही उनका कोई पता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि एलियंस ने जिम को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी दुनिया से जुड़े रहस्यों को सबके सामने लाने की कोशिश की थी और एलियंस इस बात से नाराज थे। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने पहाड़ों से बहने वाले झरने से पानी निकलते हुए देखा होगा, जो बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है और एक अद्भुत नजारा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी आग उगलने वाले झरने के बारे में सुना है, जिसे देखने के लिए पर्यटक हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं? दरअसल ये अनोखा झरना कैलिफोर्निया में योसेमिटी नेशनल पार्क में है, जिसे योसेमिटी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इस झरने की खासियत है कि जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें बहने वाले पानी का रंग एकदम लाल हो जाता है। इस लाल पानी को झरने से बहता हुआ देखने पर ऐसा लगता है कि पहाड़ से पानी नहीं बल्कि लावा बह रहा है, जो आसपास के नजारे को बहुत ही अद्भुत बना देता है। योसेमिटी वाटरफॉल दुनिया का इकलौता ऐसा झरना है जो इस तरह का प्राकृतिक दृश्य पैदा करता है। हालांकि इस दृश्य को देखने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस झरने पर सूरज की सटीक रोशनी कुछ चुनिंदा दिनों में ही पड़ती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ही आप इस आग उगलने वाले झरने को देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक पानी में डूब गया था, जो एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया था। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर को पूरा नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और दुखद घटनाओं में से एक था। लेकिन टाइटैनिक एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहा है, जो इसी साल समुद्र में उतरेगा और अपने अधूरे सफर को पूरा करेगा। दरअसल इस जहाज को पुराने टाइटैनिक की हूबहू कॉपी के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक मशीनें और इंजन लगाए गए हैं। टाइटैनिक 2 को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उनका ये जहाज टाइटैनिक 1 के रूट को फॉलो करते हुए अपने सफर को पूरा करेगा, जो पिछली बार अधूरा रह गया था। बताया जा रहा है कि टाइटैनिक 2 अपने सफर की शुरुआत दुबई से करेगा, जो न्यूयॉर्क से होते हुए अपनी यात्रा को पूरा करेगा। आपको बता दें कि टाइटैनिक 2 को बनाने का फैसला ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं और अरबपति बिजनेसमैन ने मिलकर किया था, जिन्होंने टाइटैनिक की 100वीं सालगिरह पर टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया था। टाइटैनिक 2 में एक साथ लगभग 2400 यात्री सफर कर सकते हैं, जिसमें 3 अलग अलग क्लास के कैबिन बनाए गए हैं। फिलहाल टाइटैनिक 2 की टिकट को खरीदने के लिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जब भी इस जहाज का सफर शुरू होगा तो कई लोग इसमें सफर करना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि दुनिया की सबसे महंगी अंगूठी हीरे से बनी हो सकती है, जिसकी कीमत लाखों या करोड़ों में होती है। लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे बेशकीमती अंगूठी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दिखने में बिल्कुल सामान्य अंगूठी की तरह लगती है, लेकिन आज तक इस अंगूठी की असल कीमत तय नहीं की गई है। दरअसल इस अंगूठी को डायनासोर की हड्डियों, उल्का पिंड के अवशेषों और व्हाइट गोल्ड को मिलाकर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इस अंगूठी की कीमत किसी भी नॉर्मल अंगूठी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस अंगूठी को लेकर 200 से
ज्यादा वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं ताकि इसकी असल कीमत का पता लगाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक कोई भी वैज्ञानिक इस अंगूठी की असल कीमत का आकलन नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से ये अंगूठी दुनिया की एकमात्र ऐसी अंगूठी है जो सच में बेशकीमती है और शायद आगे भी रहेगी। यही वजह है कि आज तक इस अंगूठी को कोई भी अरबपति व्यक्ति नहीं खरीद पाया है और शायद न ही आगे खरीद पाएगा। फैक्ट नंबर 6, आज के आधुनिक दौर में ड्रोन का यूज काफी ज्यादा किया जाने लगा है, जो तस्वीरें और वीडियो बनाने के साथ साथ किसी पर नजर रखने या निगरानी करने में भी अहम रोल निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रोन को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? क्योंकि ड्रोन एक अंग्रेजी शब्द है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ड्रोन को हिंदी में नर मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन ड्रोन का ये हिंदी नाम उसकी क्वालिटी को देख कर रखा गया है। दरअसल ड्रोन हवा में उड़ते हुए किसी भी जगह पर आसानी से रुक जाता है, जबकि नर मधुमक्खी भी हवा में उड़ते हुए खुद को कुछ देर के लिए स्थिर रखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ड्रोन जब हवा में उड़ता है तो उसके पंखों से अजीब सा साउंड निकलता है। ये साउंड बिल्कुल नर मधुमक्खी की आवाज से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से जानकारों ने ड्रोन को हिंदी में नर मधुमक्खी नाम दिया है। तो अगली बार आप ये कह सकते हैं कि आसमान में नर मधुमक्खी उड़ रहा है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को कॉफी पीने का शौक होगा, जो आलस को दूर करने और माइंड को रिफ्रेश करने का काम करती है। आमतौर पर कॉफी बनाने के लिए कॉफी के बीजों का यूज किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी को बनाने के लिए बिल्ली की पॉटी का यूज किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कॉफी को कॉपी लोवैक के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी मानी जाती है। इस कॉफी को बनाने के लिए सिवेट प्रजाति की बिल्ली की पॉटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बिल्ली कॉफी बीन्स खाने की शौकीन होती है। लेकिन सिवेट बिल्ली का पाचन तंत्र कॉफी बीन्स को पचा नहीं पाता है, और ऐसे में जब बिल्ली कॉफी बीन्स का सेवन करती है तो वो उसके पेट से जस के तस पॉटी के साथ बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सिवेट बिल्ली की पॉटी को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसमें से कॉफी बीन्स को निकालकर अलग किया जाता है और इसे बाद में धोकर और सुखाकर कॉपी लोवैक कॉफी बनाई जाती है। जानकारों का मानना है कि जब कॉफी बीन्स सिवेट बिल्ली की आंतों से होकर गुजरती है तो उसका स्वाद सामान्य कॉफी बीन्स के मुकाबले कई गुना तक बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस कॉफी को सिवेट कॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एक कप की कीमत लगभग 6,000 रुपए के करीब है, और अमेरिका में इस कॉफी का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं या फिर एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने से पहले आपको रशियन भाषा सीख लेनी चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया गया है, जिसके तहत मिशन पर जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन भाषा आना मस्ट है। दरअसल स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले ज्यादा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री रूस से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में संभव है कि उनमें से किसी को अंग्रेजी भाषा इतनी अच्छी तरह से ना आती हो। उस स्थिति में अगर मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री या उनका स्पेसक्राफ्ट किसी मुश्किल में फंस जाता है तो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संपर्क करना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों को कमांड देते हैं, जिसकी वजह से वो मुसीबत से बच सकते हैं। अगर कमांड देने वाले व्यक्ति को सिर्फ रशियन भाषा आती है तो उसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कमांड देना मुश्किल हो जाएगा और मिशन पर गए लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस मुसीबत से बचने के लिए मिशन पर जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन भाषा सिखाई जाती है, ताकि अगर उन्हें कभी स्पेस स्टेशन पर रशियन भाषी वैज्ञानिक से संपर्क करना पड़े तो वो लोग एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझ पाएं और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 9, आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर उम्र का व्यक्ति जीन्स पहनता है, जिसमें बड़ी पॉकेट के साथ एक छोटी पॉकेट होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पॉकेट का असल नाम और काम क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस छोटी पॉकेट को रिवेट के नाम से जाना जाता है। दरअसल शुरुआती दौर में जीन्स को मजदूरों के लिए बनाया गया था, जो लंबे समय तक चलती थी और आसानी से नहीं फटती थी। लेकिन जब मजदूर जीन्स पहनकर काम करते थे तो उनकी पॉकेट से पैसे और स्क्रू ड्राइवर आसानी से नीचे गिर जाते थे। मजदूरों को बार बार अपना सामान जेब में वापस डालना पड़ता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिकों को लगता था कि वो काम चोरी कर रहे हैं। जब दोबारा से जीन्स बनाई गई तो उनकी पॉकेट में एक छोटी पॉकेट यानी रिवेट को जोड़ दिया गया था। ऐसा करने से जब मजदूर काम करते हैं तो वो सिक्के और स्क्रू ड्राइवर को उस पॉकेट में आसानी से रख सकते थे। आकार में छोटी होने की वजह से उस पॉकेट में रखा हुआ सामान आसानी से बाहर नहीं गिरता था और मजदूरों को काम करने में सहूलियत होती थी, जिसकी वजह से जीन्स के डिजाइन में रिवेट को परमानेंट जोड़ दिया गया। आज के समय में भी जीन्स के साथ छोटी पॉकेट आती है, लेकिन उसका यूज काम से ज्यादा फैशन के लिए किया जाता है। इससे जीन्स का लुक आकर्षक लगता है, जबकि मजदूरों के अलावा हर वर्ग के लोग जीन्स पहनते हैं। फैक्ट नंबर 10, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जिसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल और उसके आसपास के एरिया को
नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी वजह से ताजमहल के ऊपर आसमान में प्लेन या ड्रोन को उड़ाना सख्त मना है। दरअसल ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कई मायनों में भारत के लिए महत्व रखती है। ऐसे में अगर ताजमहल के ऊपर कोई ड्रोन उड़ता है तो ये ताजमहल और वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हम सब जानते हैं कि ड्रोन की मदद से न सिर्फ खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से लोगों पर हमला भी किया जा सकता है। इसलिए पर्यटकों और ताजमहल की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर ड्रोन को उड़ाना सख्त मना है, ताकि कोई आतंकवादी संगठन या व्यक्ति ड्रोन की मदद से ताजमहल और पर्यटकों को नुकसान न पहुंचा सके। ताजमहल के ऊपर प्लेन को न उड़ाए जाने की मुख्य वजह सुरक्षा है, जबकि इसकी दूसरी वजह पॉल्यूशन को कम से कम करना है। अगर कोई प्लेन ताजमहल के ऊपर से उड़ान भरेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फ्यूल की वजह से हवा में पॉल्यूशन होगा और ये पॉल्यूशन ताजमहल के सफेद संगमरमर पर जम जाएगा। इसकी वजह से ताजमहल का रंग सफेद के बजाय पीला पड़ने लगेगा और इस वजह से ताजमहल के ऊपर से प्लेन को उड़ने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा प्लेन की मदद से ताजमहल पर हमला भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के एरिया को नो फ्लाइंग जोन के तहत सुरक्षित रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।